Good morning, students. Let us start Indian Women Shine at the Olympics lesson 4. We are continuing from here. She kept this newly found secret interest a secret from her parents because boxing was not considered a good sport for women. So you were reading about Mary Kom. मैरी कॉम जिनको कि मणिपुरी बॉक्सर डिंको सिंह से जो है वो प्रेरणा मिली और उन्होंने बॉक्सिंग सीखना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपना ये इंटरेस्ट जो था वो एक सीक्रेट रखा अपने पेरेंट्स से बिकॉज बॉक्सिंग वॉज नॉट कंसिडर्ड अ गुड स्पोर्ट फॉर वीमेन क्योंकि बॉक्सिंग को एक अच्छा खेल नहीं माना जाता था वीमेन के लिए. व्हेन शी वॉन द मणिपुर स्टेट वीमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इट वॉज पब्लिश्ड इन मैनी न्यूज़ पेपर्स एंड सीक्रेट वॉज आउट. जब उन्होंने मणिपुर स्टेट वीमेन चैम्पियनशिप को जीता तो ये सभी बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई ये न्यूज़ और उस समय ये सीक्रेट बाहर आया और उनके पेरेंट्स को पता चला. हर फादर वो सरप्राइज टू रीड अबाउट इट. उनके फादर ये पढ़कर बहुत हैरान हो गए. आफ्टर दैट देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर मैरी कॉम. उसके बाद मैरी कॉम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी वेंट ऑन टू विन मैनी मेडल्स इन द नेशनल इंटरनेशनल एरिनाज. वो बहुत सारे मेडल्स जीतने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्टेडियम्स में गई. द नेम ऑफ हर कोच इज़ चार्ल्स एटकिंसन और उनके कोच का जो नाम है यानी कि उनके जो उनको ट्रेनिंग देते थे ट्रेनिंग कोच बॉक्सिंग में उनका नाम है चार्ल्स एटकिंसन. शी इज़ मैरिड टू के ऑन कॉलर कॉम और उनकी शादी हुई के ऑन कॉलर कॉम से एंड इज़ द मदर ऑफ 2 ट्विन सन्स और वो 2 जुड़वा बेटों की माँ भी हैं. शी इज़ फॉन्ड ऑफ चाइनीज़ फूड. अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी हैं, किन से उनकी शादी हुई, कौन उनके कोच थे और उनको चाइनीज़ फूड बहुत पसंद था. एंड लव्स टू वॉच बॉक्सिंग एंड फुटबॉल वेन एवर शी फाइंड्स टाइम. और उन्हें बॉक्सिंग और फुटबॉल मैच देखना बहुत पसंद है जब भी उनको टाइम मिलता है. शी प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू डू वेरी वेल एज ए बॉक्सर. उन्होंने घंटों तक प्रैक्टिस की एज एक बॉक्सर के रूप में. मैरी कॉम हैज़ बीन गिवन द अर्जुना अवार्ड. मैरी कॉम को अर्जुना अवार्ड दिया गया. द पद्मश्री अवार्ड एंड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. ये सब वो अवार्ड थे जो उन्होंने जीते थे फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए. ये तीनों अवार्ड उन्होंने जीते. अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. अनदर फेमस स्पोर्ट्स विमन इज़ ए बैडमिंटन प्लेयर पी.वी. सिंधु. और दूसरी जो स्पोर्ट्स विमन थी वो स्पोर्ट्स विमन हैं उनका नाम वो बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनका नाम है पी.वी. सिंधु. शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल. और वो पहली इंडियन वीमन थी जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल विन किया था, जीता था. शी इनकम्प्लीट्स द फीट इन द 2000 समर ओलंपिक्स इन रियो डी जेनेरियो. उन्होंने अपने शानदार जो सफलता हासिल की वो 2016 के समर ओलंपिक्स में जो कि रियो डी जेनेरियो में कराए गए थे वहाँ पर हासिल की थी. शी इज़ वन ऑफ द 2 इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू एवर विन एन ओलंपिक मेडल. वो 2 इंडियन बैडमिंटन प्लेयर में से एक थी जिन्होंने कि ओलंपिक मेडल जीता था. दूसरी कौन थी? साइना नेहवाल. द 23 ओल्ड सिंधुज वेलियंट attempt to win gold medal for India ended when she went down fighting against Spain's Carolina Marin and had to settle for silver in the women's singles badminton competition in Rio de Janeiro. ठीक है, जो 21 साल की सिंधु का जो साहस जो था, साहसिक कार्य था क्योंकि उनका निश्चय था कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगी इंडिया के लिए. लेकिन उन्हें जो है वो शी वेंट एंड लेकिन ये उनका जो हौसला था मतलब उनका कि गोल्ड मेडल जीतने का, लेकिन उनको ये जो कंपटीशन हुआ था उन्होंने वो स्पेन की कैरोलिना मैरिन के अगेंस्ट उन्होंने ये बैडमिंटन चैम्पियनशिप थी. लेकिन उन्हें सिल्वर मेडल से ही जो है वो अपने आप को संतुष्ट करना पड़ा. और ये विमेंस सिंगल बैडमिंटन कंपटीशन हुआ था इन रियो डी जेनेरियो में. यानी कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीतना था लेकिन उन्हें सिल्वर मेडल से ही अपने आप को जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ा, संतुष्ट होना पड़ा. इन रियो डी जेनेरियो में हुए थे ये विमेंस सिंगल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन. सिंधु केम टू इंटरनेशनल लाइमलाइट व्हेन शी ब्रोक इनटू द टॉप 20 ऑफ द BWF वर्ल्ड रैंकिंग इन सितंबर 2012 एट द एज ऑफ 17. सिंधु इंटरनेशनल लाइमलाइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चकाचौंध में उस समय आई जब शी ब्रोक इनटू द टॉप 20 ऑफ द BW. जब उनका टॉप 20 में उनका नाम आया BWF वर्ल्ड रैंकिंग में इन सितंबर 2012 में और वो तब सिर्फ 17 ईयर्स की थी. इन 2013 शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वीमन सिंगल प्लेयर टू विन अ मेडल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप. और वो पहली इंडियन वीमन सिंगल प्लेयर थी जिन्होंने मेडल जीता
बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। इन 2014 शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द सिंगल्स एट द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स, और 2014 में उन्होंने सिंगल ब्रॉन्ज मेडल जीता सिंगल्स एट द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, सिंगल्स कॉम्पिटिशन हुए थे उसमें, एंड ए ब्रॉन्ज इन द टीम इवेंट एट द एशियन गेम्स इन लैंक्योन। तो ये जो जगह का नाम है बच्चे ये लैंकॉन। उन्होंने डबल्स जो टीम में उन्होंने जब टीम में प्ले किया उन्होंने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इन एशियन गेम्स इन लैंकॉन में, ठीक है, इस जगह का नाम है। हर स्टडी राइज इन द स्पोर्ट अर्नड सिंधु द अर्जुना अवार्ड इन 2013 एंड पद्मश्री इन 2015, और लगातार उनकी जो ये सफलताएं थी उससे उन्होंने क्या हासिल किया, उन्होंने शी अर्न अर्जुना अवार्ड, उन्हें 2013 में अर्जुना अवार्ड मिला और 2015 में पद्मश्री अवार्ड। हर सिल्वर मेडल विन इन द विमेंस सिंगल्स इवेंट ऑफ द 2016 समर ओलंपिक्स मेड हर द फर्स्ट इंडियन शटलर टू रीच द फाइनल ऑफ एन इंडियन ओलंपिक बैडमिंटन इवेंट एंड द यंगेस्ट इंडियन टू मेक ए पोडियम फिनिश इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट द ओलंपिक्स। हर सिल्वर मेडल जो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वीमेन सिंगल्स इवेंट में 2016 समर ओलंपिक्स में, इससे क्या हुआ कि वो पहली इंडियन जो थी वीमेन बन गई टू रीच द फाइनल, कि वो जो पहली इंडियन स्पोर्ट्समैन थी जो ओलंपिक्स बैडमिंटन में फाइनल में पहुंची थी, एंड द यंगेस्ट इंडियन, और सबसे छोटी यंगेस्ट इंडियन थी यानी वो, टू मेक ए पोडियम फिनिश इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट द ओलंपिक्स। पोडियम फिनिश क्या होता है बच्चे? पोडियम फिनिश होता है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टॉप 3 रिजल्ट्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ पहले की तो टॉप 3 रिजल्ट्स जिसमें कि अचीवमेंट जो कि एक एथलीट ने अपने करियर में हासिल किए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो यंगेस्ट इंडियन थी जिन्होंने कि पोडियम फिनिश हासिल किया था, टू मेक ए पोडियम फिनिश, कि उन्हें पोडियम फिनिश में बनाया था इन इंडिविजुअल इवेंट एट द ओलंपिक्स में, कि उनके जो पहले जो उनके 3 रिजल्ट थे जो उनको जो है वो जो उन्होंने अपने करियर के दौरान हासिल किए थे उसको रेफ़र किया गया पोडियम फिनिश के तौर पर। पीवी संधू वाज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1995 इन हैदराबाद। पीवी संधू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।